स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग नियंत्रण और समन्वय टॉपिक देखेंगे। इसका सारा ऑब्जेक्टिव एक बार में ही खत्म करेंगे और इससे बाहर आपके बोर्ड के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव के रूप में नहीं छूटेगा। चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, पौधे में नहीं पाया जाता है। तो पौधे में क्या नहीं पाया जाता है, तो पौधे में जो होता है रासायनिक नियंत्रण वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाह्य उद्दीपनों क्या है, बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधे में होने वाली गति को क्या कहते हैं। तो बाह्य उद्दीपनों के जो गति होता है इसमें उसको बोलते हैं अनुवर्तनी गति। क्या कहते हैं उसे, अनुवर्तनी गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर, निम्नलिखित पादप अंग प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। कौन सा पादप का जो अंग है जो ऑप्शन में दिया गया है वो प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित करता है। जड़, तने या शीर्ष, पत्तियां, ख एवं ग दोनों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अपना घ हो जाएगा। ख और ग दोनों, यानी कि तने का शीर्ष भाग और पत्तियां, ये दोनों क्या करता है, प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, पराग नलिका की बीजांड में होने वाली गति प्रदर्शित करती है। तो क्या प्रदर्शित करती है, तो ये अपना हो गया ग, रासायनिक अनुवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पौधे में कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन को दर्शाते हैं। पौधे का कौन सा अंग है जो गुरुत्वानुवर्तन गति दर्शाता है, तो वो आपका हो गया क, यानी जड़ दिखाता है। ठीक है, अगला, ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है। तो ऑक्सीजन का जो संश्लेषण जो होता है वो आपका स्तंभ शीर्ष में होता है। अगला, साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो साइटोकाइनिन का जो संश्लेषण होता है वो आपका हो गया क्या, साइटोकाइनिन का संश्लेषण ये ख ग दोनों भ्रूणपोष में और जड़ों में होता है। पत्तियां को हरा भरा बनाने में यही सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि करते हैं। तो कोशिका दीर्घन के द्वारा आपका जो तने की वृद्धि करता है वो है ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। सारा क्वेश्चन आपको ध्यान में रखते चलना। अगला क्वेश्चन है अपना, किस पादप हार्मोन के उपयोग से बृहद आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। तो बृहद आकार के फलों एवं फूल के उत्पादन के लिए जो आपका है वो है जिबरेलिन। क्या है, जिबरेलिन। अगला है, गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है तो वो आपका हो गया एथिलीन। यह फल पकाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, किस पादप हार्मोन को पौधे पर छिड़कने से पत्तियां शीघ्र विलग्न हो जाती है। तो वो है आपका एब्सिसिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, या उसको अंग्रेजी में अम्ल को एसिड बोलते हैं, तो एब्सिसिक एसिड भी ऑप्शन में वहां पर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, या प्रति अम्ल भी कभी कभी, सॉरी इसका सही है, एब्सिसिक एसिड ही सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन को अवरुद्ध कर देता है, मतलब उसका अपोजिट करता है। तो वो आपका हो गया एब्सिसिक अम्ल। क्या हो गया, एब्सिसिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी एवं ताजी बनी रहती है। तो आपका हो गया साइटोकाइनिन, पहले ही बताए थे ऊपर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जीर्णता को रोकते एवं क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देता है। तो वो आपका हो गया साइटोकाइनिन। क्लोरोफिल नहीं मतलब नहीं नष्ट होगा तो हरा भरा रहेगा ही। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाएं की इकाई क्या कहलाता है। तो न्यूरॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूरॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन तंत्रिका आवेग का चालन साइटोन की ओर करता है। तो आपका हो गया डेंड्राइटस। जो आप फिगर देखे होंगे ऐसा वाला, जो कि बना करके हमने पिछले वीडियो में लेक्चर में समझाया था। नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, सूत्रयुग्मन गांठ इस ढंग से होता है, देखोगे आप लोग, ताराकार रचना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका आवेग को एक्सॉन से एक दूसरे न्यूरॉन को डेंड्राइटस में पहुंचाता है कहलाता है। क्या कहलाता है वो, आपका एसिटाइकुलिन कहलाता है, एसिटाइकुलिन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सेरिब्रम तथा डायनसेफ्लोन भाग है। तो यह आपका सेरिब्रम और डायनसेफ्लोन जो आपका भाग है अग्र मस्तिष्क के, इसका है अग्र मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, तंतु में संयोजी ऊतक की बनी एक झिल्ली जो मस्तिष्क के चारों ओर से घेरी रहती है क्या कहलाती है।
संयोजी, जिसको क्या हम लोग बोलते हैं, मेनिजीज नामक झिल्ली बोलते हैं उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है? तो आपका ये हो गया सेरिबेलम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि अन्य बहुत सारे ग्रंथियों का भी वो नियंत्रण करती है, इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या बोलते हैं हम लोग? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एपिनियोफ्रॉन नामक हार्मोन निम्नांकित में किसका स्राव है? तो एपिनियोफ्रॉन नामक जो हार्मोन होता है वह एड्रीनल का स्राव करता है, एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनल। अगला, किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइगेटिज्म नामक रोग हो जाता है? तो आपका हो गया ग्लूकोवर्टिवाइडस, ये रोग हो जाता है, ठीक है। वह स्थान जहाँ एक एक्सोन दूसरे एक्सोन को जुड़ता है वो क्या कहलाता है? वो क्या जुड़कर संपर्क स्थापित करता है, क्या कहा जाता है? तो आपका वो सिनेप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनेप्स, 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 ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? बोला है मानव की खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क होता है क्या कहलाते हैं? तो जहाँ पर मस्तिष्क होता है वो क्या कहलाता है अपना? क्रेनियम कहलाता है। क्रेनियम ना हड्डी के अंदर में होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितना होता है? औसत आयतन लगभग कितना होता है? तो ये आपका हो गया 1650 ml, और वजन में बोलेगा तो आपको याद रखना है 1.5 kg होता है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा है। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? रक्तचाप और श्वसन गति का जो नियंत्रण होता है वह किसके द्वारा होता है? तो ये आपका हो गया मेडुला और ऑब्लंगेटा के द्वारा, ऑब्लंगेटा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ब्रूनर ग्रंथि, जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला, इंसुलिन शराब है, तो इंसुलिन जो शराब होता है वो किसका है? तो ये आपका हो गया लंगरहैंस की दूपिकाओं का, ठीक है।